हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे और इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रश्न करेंगे जिसमें कि कुल 40 प्रश्न होंगे। आप इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबमिट सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड गणना कर सकता है। सबमिट सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड कितना गणना कर सकता है? तो ये 2 लाख ट्रिलियन गणना कर सकता है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक से प्राप्त हुआ है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जो 2 लिपियों द्वारा लिखा गया है ग्रीक और अरमाइक द्वारा? यह प्राप्त हुआ है कहां से? यह प्राप्त हुआ है सारे कुना से। हर साल रमजान पिछले वर्ष से होता है। हर साल रमजान पिछले वर्ष से कितने दिन पहले होता है? तो ये होता है 11 दिन पहले। सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी डकार है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इस पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सा पुस्तक प्रकाशित है? ये पुस्तक है अल हिलाल। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? कौन से भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? यह है बांग्ला। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? यह प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी हैं। ये कौन उत्तरदायी हैं? ये उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ये कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। राष्ट्र कृषि विपणन संस्था स्थित है। राष्ट्र कृषि विपणन संस्थान स्थित है, वो कहाँ स्थित है? यह है जयपुर में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1998 में शुरू की गई थी। भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार की गई? भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो योजना की अवधारणा यह स्वीकार की गई है 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविदा नियोक्तर संस्था है? ये संस्था है डी नीति आयोग। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। भारत के प्रमाणिक समय उस स्थानीय समय है जो स्थित है। जो कहाँ स्थित है? तो ये है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? तो कितना का अंतर है? तो ये 5.5 घंटा का अंतर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो कौन सा सीमा है जो मिजोरम से नहीं लगी हुई है? यह है नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो कौन सा राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करती है? तो वो राज्य है मणिपुर।
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? यह स्थापना 1981 में की गई थी। वृक्ष आच्छादन क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्ष आच्छादन क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर है? यह है पूर्वी डेक्कन में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये गोंड जनजाति हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो मौसम बदलने पर ये जनजाति भी अपनी प्रवास को बदल लेती है। ये कौन सी जनजाति है? ये जनजाति है भोटिया। त्यागराजा कौन थे? त्यागराजा कौन थे? ये थे संगीतज्ञ। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। व्याख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो किस चित्रकार की है द लास्ट जजमेंट? ये है एंजेला मार्केल को। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द की गई? तो ब्रिटिश जो सरकार है उसके द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो यह रद्द किया गया था 1911 में। बुद्ध की जीवनी की रचना बुद्ध साहित्य में विशेष है। क्या विशेष है? ये विशेष है ललित विस्तार। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? कम्युनिस्ट सरकार जो बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सबसे पहले किस राज्य में बनी थी? तो ये राज्य थे केरल। नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक हैं। नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक KR नारायणन हैं। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो ये धर्म है पारसी धर्म। साइप्रस की राजधानी है। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां पर थे? वह किस जगह पर हिंद स्वराज की रचना की थी? ये किया था जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तो उस टाइम महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। संविधान में न्यायपालिका की न्याय पूर्वावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन कहां से ली गई है? ये लिया गया है अमेरिका से। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। बम्बई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1861 में हुआ था।